हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे और वो टॉपिक है मॉडुलस फंक्शन। तो आइए देखते हैं कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। A modulus function is a function which gives absolute value of number और वेरिएबल। ये डेफिनेशन है। क्या कह रहा है कि एक मॉडुलस फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर या वेरिएबल देता है। ठीक है, इसको और आसान भाषा में समझते हैं। If we give input as any number that is plus or minus, the output gives positive value। इससे क्या मतलब है कि अगर आप इनपुट के तौर पर नेगेटिव नंबर देते हैं या पॉजिटिव नंबर देते हैं, ठीक है, आपको आउटपुट जो है वो पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन का दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अब कुछ एग्जांपल समझते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या मतलब होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर का क्या मीनिंग है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर का मीनिंग है, जैसे अगर -5 है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अगर एब्सोल्यूट वैल्यू कहें, एब्सोल्यूट वैल्यू इसको लिखते हैं -5, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू -5। ठीक है, और दो वर्टिकल लाइन से हम इसे घेरते हैं और यहाँ लिखते हैं ऐसे, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। करेक्ट। उसी प्रकार से और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 7 है, इसका मॉडुलस 7 ही होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, 7 ही होगा। ठीक है, -3 है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो वैल्यू को शो करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव से मैटर नहीं रखता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन। कैसे इसे मैथमेटिकली हम लोग समझेंगे, तो देखते हैं। y इक्वल टू मॉड x, ये मॉडुलस फंक्शन लिखने का तरीका है।
अब y इक्वल टू मॉड x लिखा हुआ है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ x। लेकिन ऐसे लिखने का क्या मीनिंग है ये हमें समझना होगा। जैसे आप अगर मैं यहां लिखता हूं कि 3 टू द पावर 2, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग होता है कि 3 इंटू 3 है। अगर लिख दू 5 की पावर 3, इसका मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है और ये इसका मीनिंग है। उसी प्रकार से ये मॉडुलस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? तो मीनिंग को हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू x, y इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y का वैल्यू जो है वो x के बराबर होगा अगर x जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। अगर x पॉजिटिव है, x का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, खुद वो एब्सोल्यूट वैल्यू है। और y इक्वल टू माइनस एक्स होगा इफ x इज लेस देन 0। अगर x जो है वो 0 से छोटा है, यानी कि नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? जब आप आगे में नेगेटिव लगा देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा इस फंक्शन का मीनिंग हुआ। क्या हुआ? मीनिंग, है ना। y इक्वल टू एक्स इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इक्वल टू माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0। ये हमारा मीनिंग, यानी कि अगर मैं लिखूं y इक्वल टू माइनस 3, तो ये बराबर हो जाएगा, x का वैल्यू माइनस 3 है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3। अगर मैं लिखूं y इक्वल टू 7, तो पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर में एडिटिव लिखना है, तो इक्वल टू 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से y इक्वल टू 3.2 माइनस में ये दिया हुआ है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है, क्या करेंगे? नेगेटिव है तो माइनस लगेगा, तो माइनस ऑफ माइनस 3.2 दैट वुड बी इक्वल टू 3.2, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं मॉडुलस फंक्शन को। कुछ एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। y इक्वल टू x माइनस 5 मॉडुलस। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है y इक्वल टू x माइनस 5 इफ x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और आगे होगा माइनस x माइनस 5, इसका नेगेटिव, इस चीज का नेगेटिव इफ x माइनस 5 इज लेस देन 0। आप देखेंगे कि मैं अलग कुछ नहीं लिख रहा हूं, जो पिछले बार लिखा था वैसा ही लिख रहा हूं, बस पिछले बार यहां पर x था और इस बार x माइनस 5 आ गया है, तो x माइनस 5 यहां पर लिख रहे हैं, यहां पर भी x माइनस 5 लिख रहे हैं। पिछले बार माइनस x था यहां पर, तो माइनस x माइनस 5 लिख रहे हैं, यहाँ x माइनस 5 इज लेस देन 0। अब इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, चूंकि हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ चुके हैं, तो इस तरह की इनइक्वालिटी को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? x माइनस 5, इसे अंदर ले जाओ तो माइनस x प्लस 5 इफ इधर क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और यहां पर हो जाएगा इफ x इज लेस देन 5, यानी कि यह फंक्शन का वैल्यू x माइनस 5 होगा अगर वो 5 से बड़ा या 5 के बराबर हो तो, और नहीं तो अगर
वो 5 से छोटा होगा तो इसका वैल्यू होगा -x + 5 होगा। करेक्ट। देखिए एक बार पुट करके देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए x = हम लेते हैं 7, तो x = 7 रखेंगे तो y = क्या हो जाएगा 7 - 5 ब्रैकेट यहां पर हो जाएगा 2 मॉडुलस दिस इक्वल टू 2। एक एग्जाम्पल हुआ। फिर एक करते हैं x = मान लीजिए 5 से छोटा लेते हैं 3 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों y = 3 - 5। 3 - 5 कितना हो जाएगा -2 मॉडुलस। अब -2 का मॉड कितना होगा -2 का मॉड माइनस ऑफ -2 दैट वुड बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये तरीका है। ये आप यहां भी रख सकते थे, यहां पर रखेंगे क्या होगा बोलिए, यहां रखेंगे तो हो जाएगा y = x का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 है, तो 3 + 5, तो 5 में से 3 गया 2, आंसर आ गया। या तो यहां रख के निकालिए या आप कॉन्सेप्ट से चलिए। ठीक है, तो ये चीज आपको करने आना चाहिए, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक मॉडुलस फंक्शन है, इसे हम लोग एलोबरेट करेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे क्या होगा। तो लिखेंगे, जैसे लिखते हैं हम लोग y = 5 - 2x if 5 - 2x is greater than equal to 0। करेक्ट। और लिखेंगे माइनस ऑफ 5 - 2x if 5 - 2x लेस देन 0। ये हमारा मीनिंग हुआ। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, क्या होगा 5 - 2x if, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसे सॉल्व कर लेते हैं यहां पे जल्दी से। 5 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा 5 इज ग्रेटर देन 2x और 5/2 इज ग्रेटर देन x। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे x इज लेस देन 5/2 और फिर हो जाएगा इसे लिखेंगे तो क्या होगा -5 + 2x इफ, ये सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा देखो 5 - 2x लेस देन 0, तो -2x इज लेस देन -5 और ये हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि तो मतलब नेगेटिव है, कटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन 5/2, देखेंगे x इज ग्रेटर देन 5/2। ठीक है, तो ये जो है ऐसे जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग ये होगा। ठीक है, इस तरह के फंक्शन को हम लोग कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन कहने का मतलब ये है कि ये दो टुकड़ों में डिफाइन हो रहा है, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें इसे नंबर सिस्टम आप समझिए इस तरह से कि यहां पर आपका 5/2 है, तो 5/2 से छोटा और बराबर के लिए ये फंक्शन डिफाइन है, यानी कि इधर के लिए आपका 5 - 2x है और यहां से इधर के लिए आपका क्या फंक्शन है -5 + 2x है ना। तो दो टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, दो तरीके से डिफाइन हो रहा है, इधर कुछ और है इधर कुछ और है। ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में डिफाइन किया गया है, इसलिए इसे पीस वाइज फंक्शन कहा जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, y = x² - 3x + 2। अब मॉडुलस को समझने के लिए हम लोग इनइक्वालिटी की मदद लेंगे, क्योंकि हम लोगों को ध्यान यही रखना है कि अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऑलरेडी है,
अगर नेगेटिव है तो उसे हमें पॉजिटिव बनाना है। तो हम लोग इस तरह के फंक्शन अगर दिया हुआ है तो पहले से हम डिसाइड कर रहे हैं कि नंबर लाइन में कहाँ वो पॉजिटिव है और कहाँ वो नेगेटिव है, ये पता कर लें। और ये पता करने का तरीका हम लोग जानते हैं, वेविकर मेथड है। वेविकर मेथड में क्या करते हैं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट पता करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट पता करने के बाद हम लोग चेक करके देखते हैं कि किस इंटरवल में जो है उसका साइन जो है नेगेटिव है और किस इंटरवल में पॉजिटिव है, ये हम लोग चेक करते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो इसे क्या करते हैं, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, मान लीजिए। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसे और सॉल्व कर लिया जाए तो x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। और x माइनस 2 यहाँ पर है, फिर x माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 आ जाएगा और x इक्वल टू यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 2 और 1 हमारा क्या आया, क्रिटिकल पॉइंट आया। हम लोग क्या करते हैं, इस क्रिटिकल पॉइंट की मदद से हम लोग इसे बनाते हैं नंबर लाइन में। तो 1 और यहाँ पर बनेगा 2, करेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई वैल्यू लेते हैं और चेक करते हैं। तो मान लीजिए कि 3 लेते हैं, तो 3 रखेंगे तो ये कितना जाएगा 9 और ये जाएगा 3 3 9, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगा, यानी यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। अब इस फंक्शन को लिखते हैं दोबारा, इसका मीनिंग लिखते हैं। क्या होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां कहां हो रहा है, इफ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट टू 1 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। बात समझिएगा, ये पॉजिटिव रहेगा कहां पर, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक और 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, करेक्ट। तो इन इंटरवल में ये क्या है, पॉजिटिव ही रहेगा। और 1 से 2 के बीच ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे बच्चे, आगे नेगेटिव लगाएंगे तो लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इफ x बिलोंग्स टू 1 to 2। ठीक है, 1 से लेकर 2 के बीच में रहेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तभी फाइनल रिजल्ट क्या होगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा, है ना। तो ये तरीका हुआ जल्दी करने का। इस तरीके से और भी कई सारे फंक्शन होंगे तो उनको हम लोग ऐसे ही करेंगे। चलिए एक और करके देखते हैं। y इक्वल टू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 मॉडुलस। इसे हमें लिखना है, वही प्रक्रिया होगा। क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे पहले, तो क्रिटिकल पॉइंट यहां दिखाई दे रहा है साफ साफ, एक 1 है एक 2 है, तो लिखेंगे 1 और यहां पर 2। और फिर से अगर हम पॉजिटिव रखते हैं, अगर 2 से बड़ा कोई नंबर रखते, देखिए यहां पर 2 से बड़ा कोई नंबर रखते हैं, मान लीजिए 5 रखते हैं, तो 5 माइनस 2 पॉजिटिव, इधर फिर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा। और 1 से 2 भी रखेगा तो नेगेटिव आएगा और ये आएगा पॉजिटिव, करेक्ट। तो अब इसे एक्सपेंड करके लिखेंगे, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इफ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट टू 1। 1 को नहीं लेंगे क्योंकि 1 जो है हमारा पोल है, ध्यान रखिएगा, यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। 2 ले सकते हैं, 2 हम ले सकते हैं क्योंकि 2 जो है ऊपर में है, करेक्ट। और दूसरा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इफ x बिलोंग्स टू 1 to 2।
ये तरीका हुआ। तो मॉडुलस फंक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मॉडुलस फंक्शन हॉस्पिटल की तरह है। हॉस्पिटल की तरह कैसे? अगर हॉस्पिटल में एक स्वस्थ मरीज जाता है तो स्वस्थ हो ही निकलता है, और हॉस्पिटल में एक बीमार मरीज जाता है तो वो भी स्वस्थ होकर निकलता है। यानी कि ये ऐसा हुआ कि अगर ये मॉडुलस फंक्शन है और ये मॉडुलस फंक्शन है, इधर से नेगेटिव गया तो आउटपुट क्या मिला? पॉजिटिव। बीमार गया स्वस्थ मिला, ठीक है। स्वस्थ आदमी गया स्वस्थ मिला। तो ये मॉडुलस फंक्शन की क्वालिटी है ना। तो इनपुट के तौर पे आपको कुछ भी पॉसिबल है, आपको नेगेटिव दिया सकता है, पॉजिटिव दिया जाएगा, लेकिन आउटपुट जो है वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसीलिए सारी चीजें की जा रही है, करेक्ट। अब हम लोग इक्वेशन देखेंगे मॉडुलस बेस्ड, उसके बाद हम लोग इनइक्वालिटी भी देखेंगे, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3, करेक्ट। इसे अब सॉल्व करना है। अब इसे ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा? x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन 5 इक्वल टू 5, या माइनस एक्स प्लस 5 इफ x इज लेस देन, ये इसका डेफिनेशन है। तो हम बारी बारी से करते हैं दो पार्ट में। तो x माइनस 5 इक्वल टू 3 हो जाएगा, और माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 3 होगा। समझ में आ रहा है? दो सिचुएशन बन रहा है यहाँ पे। तो एक सिचुएशन को इधर लिखे हैं और एक सिचुएशन को इधर लिख रहे हैं, करेक्ट। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 5 प्लस 3 दैट वुड बी इक्वल टू 8। x इक्वल टू 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया जाए तो माइनस एक्स इक्वल टू 3 माइनस 5, तो फिर माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ आ जाएगा माइनस 2, एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इस मॉडुलस फंक्शन का, इस इक्वेशन का हमारा दो सोल्यूशन आया। अब चेक कर सकते हैं कि 5 अगर यहाँ 8 रखते हैं तो 8 माइनस 5 कितना होगा? 8 माइनस 5 जो है वो कितना होगा? 3 होगा, और 3 का मॉड 3 होता है। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं, ठीक है, तो 5 माइनस 2 माइनस 3 होगा, और माइनस 3 का मॉड कितना होता है? 3 होता है। तो हमारे पास यहाँ x का वैल्यू कितना हो गया? एक हो गया 8 और एक हो गया 2, है ना। अब ये जो है ओरिजिनल तरीका हुआ करने का। अब इसे हम लोग ने थोड़ा सा शॉर्टकट बना लिया है। शॉर्टकट क्या है कि जब भी ये फंक्शन दिया है, इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ है अगर, तो हम लोग सीधे लिखते हैं डायरेक्टली। जब सॉल्व करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि x माइनस 5 इक्वल टू 3 लिख देते हैं एक बार, और x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3 लिख देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वैल्यू का वैल्यू 3 कब आएगा? जब वो प्लस में रहा होगा या माइनस में रहा होगा, तब भी दोनों स्थिति में आ रहा होगा। इसीलिए हम लोग इस सिचुएशन को हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि x माइनस 5 इक्वल टू 3 और x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3। अब सॉल्व करिएगा तो वही रिजल्ट आने वाला है, x इक्वल टू 5 प्लस 3 दैट वुड बी इक्वल टू 8, और इधर लिखेंगे x इक्वल टू 5 माइनस 3 दैट वुड बी इक्वल टू 2। तो देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और ये आपका ओरिजिनल तरीका है। मैक्सिमम टाइम लोग इसी अप्रोच को लेते हैं क्योंकि हमें जल्दी करना होता है, और इस चीज को जब सीख लेते हैं तो ये आसान लगता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। x माइनस 5 मॉड इक्वल टू माइनस 3,
ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप, ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे जल्दीबाजी में तो कुछ ऐसा दिखाई दे आएगा आंसर इसका कि x -5 इक्वल टू -3 और x -5 इक्वल टू -3। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, x इक्वल टू 5 - 3 ये जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा x -5 इक्वल टू 3 तो यहाँ जाएगा x इक्वल टू 3 + 5 इक्वल टू 8। तो 2 और 8 आ रहा है आंसर। क्या आंसर इस सही है, चेक करते हैं। 2 रखिए यहाँ पर, 2 - 5 -3 का मॉड 3 आता है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये था कि कभी भी मॉडुलस का वैल्यू जो है वो निगेटिव जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल था ही नहीं, तो इसे ध्यान देना है। तो कभी कभार इस तरह से एग्जाम में लिख दिया होता है और हम ध्यान नहीं देते हैं कि साइन क्या है। हमें पता है कि मॉडुलस है यहाँ पर लगा हुआ है तो एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। तो प्लस माइनस किया 2 और 8 आंसर आ गया। तो दोनों आंसर क्या है, गलत है। तो हमें देखना होगा, ये दिमाग ओपन रखना होगा कि भैया ये मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन का फाइनल वैल्यू कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में जाने वाला आदमी स्वस्थ होकर निकलता है। बात समझिए, मॉडुलस फंक्शन क्या है, हमेशा पॉजिटिव ले देता है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। इस बात का ध्यान रखना होगा हमें। करेक्ट, x - 5 mod इक्वल टू 2x - +3 mod। इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें बस छोटा सा ध्यान रखना है। x - 5 इक्वल टू 2x + 3। ठीक है, पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको। जब भी mod x इक्वल टू mod y इसे दिया हो तो इसका क्या मतलब हो सकता है, x इक्वल टू y हो सकता है, दूसरा हो सकता है x इक्वल टू -y हो सकता है, या -x इक्वल टू y हो सकता है, या -x इक्वल टू -y हो सकता है। ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप देखेंगे कि मैथमेटिकली ये दोनों पॉसिबिलिटी सेम है और ये दोनों पॉसिबिलिटी क्या है, वो सेम है। तो हम लोग लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू y और x इक्वल टू -y। ठीक है, ये डायरेक्ट जब भी दो मॉडुलस फंक्शन इक्वल साइन में है तो दोनों को बराबर कर देते हैं और फिर एक बार माइनस के साथ उसे इक्वेट करते हैं। करेक्ट, तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, x - 5 इक्वल टू 2x + 3, या फिर x - 5 इक्वल टू -2x + 3। ये दो ऑप्शन होगा, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। अब इसे सॉल्व करना है, क्या किया जाए, तो x - 2x इक्वल टू 5 + 3 ये जाएगा -x इक्वल टू 8, या x इक्वल टू कितना जाएगा -8। इसको सॉल्व किया जाए, इधर हो जाएगा x - 5 इक्वल टू -2x - 3, इसे उठा के ले आया जाए तो x + 2x इक्वल टू 5 - 3 ये जाएगा 3x इक्वल टू 2, फिर जाएगा x बराबर 2/3। यहाँ पर हमारा x का दो वैल्यू आए। अब इनको हम पुट करके देख भी सकते हैं।
आइए देखते हैं। पहला वैल्यू ट्राई करते हैं। x इक्वल टू -8 को रखते हैं, तो -8, तो -8 और -5 कितना हो जाएगा? -13 का मॉड 13 आ गया। ये LHS था, RHS यहाँ रखेंगे -8, 8 दूनी 16 माइनस में, अब +3, तो 16 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा? 13, तो फिर आएगा 13, तो दोनों बराबर आ गया। उसी प्रकार से x इक्वल टू 2/3 भी चेक कर सकते हैं। 2/3 भी जो है सेटिस्फाई करेगा। आप देख सकते हैं, इसे अपने घर में करके देखिएगा, है ना। इस तरीके से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं फ्रेम हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।